ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। ऐसी खबर आ रही है कि लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी के 45 को फिल करी, इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं मल्लिकार्जुन। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा, और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो, या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। सबसे पहले वो मामला मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट में भी उठाया था कि इसमें करीब करीब 18 से 22,000 छात्रों का जीवन बर्बाद किया गया, उनका आरक्षण खाया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, बावजूद इसके नहीं सुना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है, इसमें कुछ छिपा नहीं है कि बीजेपी का मकसद है इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना। वक्फ बोर्ड के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी की मीटिंग होने वाली, आप ही क्योंकि 22 तारीख को मीटिंग है उसकी, और उस मीटिंग में मैं शामिल होऊंगा और अपनी बात रखूंगा वहां पे। सभी दलों के उसमें लोग हैं, विपक्ष के भी कई लोग हैं, आप लोगों ने विरोध भी किया था पार्लियामेंट में। नहीं, विरोध का एक स्पष्ट कारण है। विरोध का कारण ये है कि भाई किसी धर्म के व्यक्ति ने, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुरुद्वारे के लिए या मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए या चर्च के लिए अपनी जमीन दान दी, या स्कूल के लिए दान दी, या धर्मशाला के लिए दान दी। आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? विरोध का कारण यह है, क्योंकि यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगला नंबर गुरुद्वारे की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद चर्च की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना होगा, उसके बाद दलितों की जमीनों पर कब्जा करना होगा। इनका तो मकसद है जमीनों पर कब्जा करना। भारतीय सेना की 13,000 एकड़ जमीन उठा के इन लोगों ने अडानी को दे दी अयोध्या में। तो इनका मकसद है जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को देना। ये सिर्फ वक्फ तक नहीं रुकेगा, इसलिए सबको सावधान होने की जरूरत है। कल को मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे ये लोग। ये महाधूर्त लोग हैं इस देश की सत्ता पे। इनका मकसद है देश का भला नहीं, अपने दोस्त का भला करना। तो अपने चंद दोस्तों को, अब किसानों की जमीन ले नहीं पाए, 1 साल तक वो धरने पर बैठे रहे, वरना अब तक किसानों की जमीन कब्जा हो गई होती। जो 3 काला कानून आया था, हम क्या कह रहे थे? हम तो यही कह रहे थे कि इस काले कानून में सबसे बड़ी बात यही है कि किसानों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देंगे। तो रेल की जमीन कब्जा कर ली, सेना की जमीन कब्जा कर ली, वक्फ की जमीन अब कब्जा करेंगे, फिर मंदिर की जमीन कब्जा करेंगे, फिर गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करेंगे, चर्च की जमीन कब्जा करेंगे, दलितों की जमीन कब्जा करेंगे, आदिवासियों की जमीन, यही करेंगे ये। आप देख लीजिएगा।